हेलो स्टूडेंट। हाँ जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज अपन कोलराउस लॉ पढ़ेंगे एंड इसके बाद में इसका एप्लीकेशन क्या क्या यूज किया जाता है कोलराउस लॉ। तो देखिए टॉपिक है अपना कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अपन बात करते हैं जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो सॉल्यूशन होते हैं उसकी अपन जो कंडक्टेंस है वो अपन ग्राफिकल मेथड से अपन नहीं निकाल पाते हैं, तो कोलराउस लॉ अपने को वहां पे यूजफुल होता है। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि कोलराउस लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए एक बात बताता हूं आपको मैं। हाँ, मान लीजिए अपन ने ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइट लिया अपन ने और इसमें क्या किया, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने क्या किया, सॉल्वेंट यू ऐड कर दिया। सॉल्वेंट मतलब अपन वाटर ले लेते हैं, इसको आप क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना डाइल्यूशन अपन करवाते हैं। समझ में आ रही इतनी बातें? अब इसका जब अपन डाइल्यूशन करवाते हैं तो अपने को ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट मिलता है। इसका अपन बहुत ज्यादा डाइल्यूशन करवाते हैं, मतलब इसको मैं बोल सकता हूं वेरी डाइल्यूशन, वेरी डाइल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वेरी डाइल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये अपने को मिलता है। ओके है, क्या चीज किया अपन ने, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को अपन ने डाइल्यूट कर दिया है और एक तरह से अपन ने इसको इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया है। इसको मैं बोल सकता हूं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया। अब देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मीनिंग्स, इसका मीनिंग्स अपन जानते हैं सब लोग कि जिसमें आयनों का डिसोसिएशन कंप्लीटली होता है, उसको अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और यहाँ पे इसको अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे जो आयंस है वो कंप्लीटली कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे, कंप्लीटली डिसोसिएट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। मतलब आयन यहाँ पे कुछ रह भी जाते हैं तो डाइल्यूशन के बाद में वो कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जब कंप्लीटली डिसोसिएशन आयन का हो जाता है तो इंटर आयोनिक इंटरेक्शन है वो क्या हो जाती है, इसमें खत्म हो जाती है। आयनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वो खत्म हो जाती है। तो दो बातें यहाँ पे नोट करना। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कंप्लीटली डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन, कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है। और कंप्लीटली डिसोसिएशन होता है तो आयनों के बीच में इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन वो भी खत्म हो जाता है। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन है वो भी क्या हो जाता है, जिसको अपन इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं, वो खत्म हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। ये दो बातें यहाँ पे अपने को देखने को मिलती है जब किसी भी अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब इस बात से मतलब क्या फर्क पड़ता है कि जब अपन डाइल्यूशन कर देते हैं तो दो बातें अपन ने देख ली, कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है आयंस का। ठीक है, और वो मतलब एक तरह से इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। ठीक है, जब भी आयंस का डिसोसिएशन होता है तो वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आयंस होते हैं इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, मतलब उनको अपन कोई नहीं रोक सकते हैं क्योंकि उसका कंप्लीटली डिसोसिएशन हो सकता है, डिसोसिएशन हो गया है। और ये जो आयन का इंडिपेंडेंट माइग्रेट होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में
अपन ये देखते हैं तो ये जो माइग्रेट होता है आयंस का डिसोसिएशन होने के बाद में, इन आयंस का जो मोलर कंडक्टेंस है या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है उसमें कंट्रीब्यूशन भी होता है। इस आयंस का क्या, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन भी होता है, कंट्रीब्यूशन भी होता है। ठीक है। और एक बड़ी काम की चीज ये है कि जब आयन का डिसोसिएशन हो जाता है और डिसोसिएशन के बाद में जो आयन बनते हैं, डिसोसिएशन के बाद में जो आयन बनते हैं वो ओनली डिपेंड करते हैं अपनी खुद की नेचर पे। मतलब जो इनका शेयर होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है, वो ओनली इसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है। अब ये डिपेंड नहीं करता कि ये कहाँ से आया है, मतलब इसका जो काउंटर आयन क्या है वहां पे डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हैं इस बात को? थोड़ी सी ये थ्योरेटिकल बात है, फिर मैं आपको एग्जाम्पल से सारी चीजें बताऊंगा। हाँ जी, वापिस रिपीट करता हूँ सारी चीजें। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में ये बात बोली है कि जब अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन करते हैं देन अपने को दो चीजें मिलती हैं, कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ आयन, एंड कंप्लीटली डिसोसिएशन ऑफ आयन से क्या हो जाता है, इंटरेक्शन जो है वो डिसअपियर हो जाता है। अब ये दोनों चीजें हो जाती है, डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, इंटरेक्शन अट्रैक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आयंस क्या करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं और कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, कंट्रीब्यूशन भी करते हैं किसमें, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। ठीक है। अब जो इनका कंट्रीब्यूटिंग शेयरिंग है, इन आयन का कंट्रीब्यूशन का जो शेयर है वो इनकी खुद की नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि ये कहाँ से आया है, इसका काउंटर आयन कौन सा है, वहां पे ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। ये क्या होता है अपना कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन का contribution in molar conductance and equivalent conductance is depend only its nature, ठीक है, its self nature। ठीक है। it does not depend upon the nature of counter ion। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो काउंटर आयन है उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करते हैं। लिख लेना आप अपने शब्दों में। ओके, चलिए एग्जांपल से मैं ये जो चीज मैंने बोली है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए तो अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है KCl का। ओके, जब मैं इसको डाइल्यूट करता हूं तो इसका डिसोसिएशन होता है K प्लस एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है। अब इसमें इसका डिसोसिएशन हो जाता है। सपोज कीजिए इसकी कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसकी कंडक्टेंस है मान लीजिए x है, और इसकी कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मान लीजिए क्या है, y है। अब दूसरे सॉल्यूशन का मान लीजिए मैं NaCl के इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करवाता हूं और इसका डिसोसिएशन होता है Na प्लस एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है। तो इसके जो कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कैटायन की जो कंडक्टेंस होगी मान लीजिए वो क्या है, P है। ठीक है। अब इस आयन की कंडक्टेंस क्या होगी, इस आयन की कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ये क्या होगी, इसकी नेचर पे डिपेंड करेगा, मतलब इसकी नेचर Cl नेगेटिव की नेचर पे डिपेंड करेगा। और Cl नेगेटिव की जो कंडक्टेंस है वो कितनी है, y है, मतलब यहाँ पे भी इसकी कंडक्टेंस क्या होगी, y होगी। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये जो Cl है, ये जो आयन है, ये NaCl से आया है या फिर KCl से आया है। ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसी को अपन बोलते हैं कोल्डाउस लॉ। ठीक है। मतलब ये जो Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस इस NaCl से आया है या फिर KCl से आया है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। इन दोनों की कंडक्टेंस सेम होगी, दोनों की वाई कंडक्टेंस है। इसी तरह से मान लीजिए एक इलेक्ट्रोलाइट है KBr का, इसका डिसोसिएशन करवाते हैं अपन, K प्लस और Br नेगेटिव। K प्लस का कैटाइन का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस, अब ये क्या होगी, ये देखिए इस K प्लस आयन जो ऊपर वाला KCl से लिया गया उसकी कंडक्टेंस के बराबर ही लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है ओनली अपने खुद की नेचर पे। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये KBr से आया है या फिर KCl से आया है। ठीक है। तो बिल्कुल अक्सी इसकी यहाँ पे कंडक्टेंस होगी और इसकी कंडक्टेंस में ले लूंगा नेगेटिव की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, इसकी मान लीजिए कोई भी ले लूंगा मैं, क्यों ले लूंगा। ओके, अब एक इलेक्ट्रोलाइट और करते हैं अपन समझाने के लिए आपको।
इसका डिसोसिएशन हो जाएगा Na प्लस एंड Br नेगेटिव में। इस Na प्लस की कंडक्टेंस क्या होगी, ये होगी जो अपन ने पी लिया है यही कंडक्टेंस होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी Na प्लस है और ऊपर वाले में भी Na प्लस है, तो ओनली ये खुद की नेचर पे डिपेंड करता है, ना कि Na Br से आया है या फिर NaCl से आया है। अब Br की कंडक्टेंस क्या होगी, Q होगी। ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये Br इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि NaBr से ये बना है या फिर KBr से बना है। एक तरह से ये फ्रीडम या फिर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस होगा, और जिनका कंट्रीब्यूशन होगा वो ओनली उसकी खुद की नेचर पे डिपेंड करेगा, ना कि ये कहाँ से आया है, इसका काउंटर आयन क्या है इलेक्ट्रोलाइट में, जो इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट करता है उस काउंटर आयन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके है, तो इसको अपन बोलते हैं कोलराउस लॉ। अब कोलराउस लॉ से अपन काफी चीजें अपन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वन बाय वन करके उनको अपन पढ़ते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मतलब पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब मैं शुरू करता हूँ एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। अपना टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, देखिए, तो इसका जो फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसका कैलकुलेशन ऑफ मोलर या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैलकुलेट the molar conductance and equivalent conductance of electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा इसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपन किस तरह से निकालेंगे, तो चलिए एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। अपन क्या क्या चीजें इसमें अपन देखेंगे। मान लीजिए अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है एसिटिक एसिड का, ठीक है। इसका जब डिसोसिएशन होता है तो यहाँ पे दो आयंस अपने को मिलते हैं, एसिटेट आयन एंड H प्लस आयन। ओके है। अगर मैं इसकी मोलर कंडक्टेंस की बात करूं, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, मोलर कंडक्टेंस, ये मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COH एसिटिक एसिड की, ये किसके इक्वल होगी, ये किसके इक्वल होगी मोलर कंडक्टेंस, ये इक्वल होगी नंबर ऑफ कैटाइंस इनटू कैटाइन की H प्लस है कैटाइन, कैटाइन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ एनाइन इनटू कंडक्टेंस ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये चीजें अपन ने पढ़ रखी है, ठीक है। जब इसकी कंडक्टेंस, जब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टेंस अपन मोलर कंडक्टेंस किस तरह से निकालते हैं, ये चीज अपन पहले से कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो N प्लस है एंड N माइनस है, इन दोनों की वैल्यू क्या है, देखिए ये भी एक है तो ये भी एक है, मतलब मैं लिख सकता हूँ N प्लस एंड N माइनस इज इक्वल टू 1 है। तो ये जो फॉर्मूला अपना बन जाएगा वो बन जाएगा लेमडा M इनफाइनाइट CH3COH इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट H प्लस और प्लस लेमडा इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव। ये फॉर्मूला अपने को यूज करना है, ठीक है। अब अपने को पता है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, CH3COH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस अपन डायरेक्टली अपन नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपने को और इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज करने पड़ेंगे, हाँ इतना आप जरूर ध्यान रखना कि इसमें जो अपन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट में
ये आयंस होने जरूरी है। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं आगे। मान लीजिए अपन ने माना लेट लैम्डा एम इनफाइनाइट CH3COO Na, ठीक है, और इसका डिसोसिएशन करते हैं। या फिर मैं अगर बोलूं कि इसकी कंडक्टेंस, मान लीजिए इसकी कंडक्टेंस कितनी है, इसकी कंडक्टेंस है अपनी अक्स कंडक्टेंस है, अक्स सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, इसी तरह से आपको दे दिया इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस HCl, इसकी मोलर कंडक्टेंस दे दी आपको Y सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लेता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaCl, और इसकी कंडक्टेंस है Z सेंटीमीटर सीमेन स्क्वायर मोल इनवर्स। देखिए यहाँ से मतलब जो न्यूमेरिकल आता है आपको, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरह से आप सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये मान के चलना आसान तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करेगा CSR। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ उस तरीकों को आप फॉलो करना, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी अपन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, और अपने को पूछा है, अपने को क्या पूछा है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COH, ये अपने को पूछी है। ठीक है, तो ये अपन जानते हैं स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होती है, ये इक्वल होती है H प्लस और लेमडा इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव, इसके इक्वल होती है। ओके, लेमडा अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपनी प्रैक्टिस है आप करते रहना, जो भी प्रैक्टिस में आ रहा है उस हिसाब से आप लिखते रहना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपने पास ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंडक्टेंस इस आयन की कंडक्टेंस के इक्वल होगी। ठीक है, अब ये आयन कहाँ कहाँ पे है उसको आप देखना। ये H प्लस आयन कहाँ पे है, H प्लस आयन देखिए कहाँ पे अपने, H प्लस आयन अपने को यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए H प्लस आयन अपने को यहाँ पे मिलता है। ओके है, क्लियर है बात। इस H प्लस आयन में दूसरा अपने को क्या चाहिए, ये वाला आयन चाहिए। ये वाला आयन अपने को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। मतलब ये दोनों अगर मैं ऐड कर दूं, सम कर दूं, ठीक है, देखना देखना मैं क्या कर रहा हूं, लेमडा इनफाइनाइट M CH3CONa प्लस लेमडा इनफाइनाइट HCl, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब जैसे इन दोनों को ऐड करते हैं अपन, दोनों को सम करते हैं, तो कौन कौन से आयन अपने को मिलते हैं, कौन कौन से आयन अपने को मिलते हैं, CH3CO नेगेटिव, दूसरा Na प्लस, तीसरा H प्लस, और चौथा Cl नेगेटिव। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए स्टूडेंट कि CH3COH चाहिए अपने को। तो देखिए ये दोनों तो अपने पास मिल जाएंगे। ठीक है, अपन इसको ऐड करेंगे। अब ये दोनों जब ऐड होते हैं तो ये एडिशनल अपने को काउंटर आयन मिलता है। अब ये एडिशनल अपने को क्या मिला, NaCl। तो इस NaCl को थर्ड वाले को माइनस कर देता हूं, ये लीजिए लेमडा M इनफाइनाइट NaCl। अब यहां से जो भी आयन अपने को मिलते हैं उसको मैं लिख लेता हूं। मतलब ये लेमडा CH3COH निकालने के लिए अपन ने क्या क्या किया वो अपन ने लिख दिया। ठीक है, काउंटर आयंस देखिए इसके, लेमडा इनफाइनाइट CH3CO नेगेटिव प्लस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस, प्लस यहां से अपने को मिल जाएगा लेमडा इनफाइनाइट H प्लस, प्लस मिल जाएगा लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, और यहां से अपने को मिल जाएगा माइनस लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस, और प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl नेगेटिव, ये अपने को मिल जाएगा। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, देखिए तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। हाँ जी, Cl नेगेटिव प्लस का, ये Cl नेगेटिव माइनस का हो जाएगा क्योंकि बाहर इसमें माइनस चार्ज है। ओके, कैंसिल आउट। और क्या इसमें Na, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बचा आपको, ये वाला बचा। मतलब क्या करना आपको, कुल मिला के ये करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड कर दो। मतलब ये x है प्लस y माइनस z, ये अपन इसकी मोलर कंडक्टेंस या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
निकाल पाएंगे। ठीक है, ये अपने को रूल फॉलो करना है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अपन केसेस लेंगे। ठीक है, डिफरेंट अपन स्टडी करेंगे, अप्रोच अपन किस तरह से करेंगे वो आपको समझना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट। हाँ जी, एक क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, लेमडा इनफाइनाइट एम Al2SO4 का होल थ्राइस। समझना, देखिए इसको। और इसकी कंडक्टेंस अपने को दे रखी है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। मान लीजिए इसकी कंडक्टेंस दे रखी है पी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके है। दूसरा आपको इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है जिसकी मोलर कंडक्टेंस HCl, और इसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है अपने को Q, यूनिट सेम है। तीसरा इलेक्ट्रोलाइट अपने को दे रखा है H2SO4, इसकी मोलर कंडक्टेंस दे रखी है R, यूनिट सेम है इसकी भी। अपने को क्या पूछा गया है, इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस AlCl3 का होल थ्राइस, ये अपने को पूछा। ओके है, चलिए। हाँ जी, चलिए तो करते हैं इसको। देखिए किस तरह से मैं अप्रोच करता हूं, समझिएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए Al+3 और +3Cl नेगेटिव, ये आयन चाहिए अपने को AlCl3 से। ठीक है, लेमडा इनफाइनाइट, सॉरी ऊपर आएगा इनफाइनाइट, लेमडा इनफाइनाइट इज इक्वल टू लेमडा इनफाइनाइट, और यहाँ पे भी लेमडा इनफाइनाइट। अपने को क्या क्या चाहिए, एक तो Al+3 चाहिए और एक 3 इसमें क्लोरीन चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने हैं, एल्यूमिनियम कितने, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम है। ओके है, चलिए तो यहाँ पे Cl कितने हैं, ओनली एक ही Cl है। अपने को क्या चाहिए, 3 Cl चाहिए, अपने को 3 Cl चाहिए। ठीक है, 3 Cl अपने को चाहिए। आप सपोज कीजिएगा जैसे मैं इसको मैं मल्टीप्लाई अप्रोच करना, देखिए आप इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करना, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 6H हो जाएंगे और 6Cl हो जाएंगे। ओके है, 6H एंड 6Cl हो जाएंगे अपने को। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है, 2 एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम कितना है, 2 एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो देखिए अपने को एल्यूमिनियम के साथ 3 चाहिए, तो 2 एल्यूमिनियम इसके साथ 6 अपने हो जाएंगे, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। AlCl3 भैया, ये एल्यूमिनियम अपने को 2 मिल रहे हैं, तो ये कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम Cl3, ये तो चलो बात अपने मिल गई। अब हाइड्रोजन कितने मिलते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन अपने को 6 हाइड्रोजन मिलते हैं। हाइड्रोजन कितने मिलते हैं, 6 हाइड्रोजन। और सल्फेट यहाँ पे कितने हैं, सल्फेट यहाँ पे 3 सल्फेट है। ठीक है, SO4 कितने हैं, 3 SO4 है। तो मैं क्या करूंगा इसको, तो मैं इसको कर दूंगा, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखिए 6 हाइड्रोजन और 3 SO4। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, मतलब कुल मिला के अपना क्या आ जाता है, P को मैं ऐसा कैसा रहने देता हूँ, प्लस 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ Q से, माइनस, और ये हो जाएगा अपना 3R। ठीक है, ये बात हुई। जब अपन बात करते हैं कि अपने को AlCl3 चाहिए। ठीक है, AlCl3 अपने को चाहिए, और AlCl3 देखिए यहाँ पे 2 AlCl3 अपने को मिलते हैं। ठीक है, और 1 AlCl3 निकालने के लिए अपन इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये अप्रोच आपको थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है, तो एक चीज मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, एक चीज आपको समझाता हूँ, इससे पहले एक क्वेश्चन आप लिखना, इससे पहले एक क्वेश्चन लिखना, वापिस इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अभी अपन एक क्वेश्चन अपन करते हैं इससे पहले। हाँ जी, क्वेश्चन है अपना, लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट, ओके, Al2SO4 का होल थ्राइस, ये लीजिए। ये दे रखा अपने को ए इसकी कंडक्टेंस दे रखी है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा आपको दे रखा है लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट HCl,
इसकी दे रखी है बी कंडक्टेंस, और तीसरा अपने को दे रखा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H2SO4, ये अपने को दे रखा है सी। देखिए तो मोल में नहीं दे रखा, ये किस में दे रखा है अपने को, ये ग्राम इक्विवेलेंट में दे रखा है, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, सेम ये भी ग्राम इक्विवेलेंट में दे रखा है। अब एक चीज यहाँ पे अपन देखते हैं, अपने को क्या पूछा गया है, लेमडा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट AlCl3 अपने को पूछा है। ठीक है, AlCl3 अपने को पूछा है, तो अपन क्या करते हैं, देखिए इक्विवेलेंट में, इक्विवेलेंट की जब अपन बात करते हैं तो मैंने आपको बताया फॉर्मूला, अगर यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट में दे रखी है तो उसको आपको ऐड करना है, बस ऐड करते जाना है। तो देखिए AlCl3 में Al एल्यूमिनियम और Cl, इसमें नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट जो कंडक्टेंस है, कल की क्लास आप उठा के देखिए, मैंने आपको ये बताया है। तो एल्यूमिनियम कहाँ पे, Cl कहाँ पे, उसको जोड़ दो। तो एल्यूमिनियम ये रहा, Cl ये रहा, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब ये हो जाएगा अपना A+B। अब क्या एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा क्या हो जाता है, SO4 और H ये एक्स्ट्रा है, मतलब इसमें से अपन माइनस कर देंगे, C को माइनस कर देंगे, ये लीजिए। ये अपने को डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ये नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड नहीं करती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। कब, जब अपने को ये चीज को ध्यान रखना और कि जो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है वो ग्राम इक्विवेलेंट में दे रखी है, ठीक है, मोल इक्विवेलेंट में ना दे रखी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैंने इन तीनों को ऐड कर दिया। अब पहले वाले क्वेश्चन पे आते हैं वापिस अपन। हाँ जी, देखिएगा अपने को क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं पेन दूसरा यूज कर लूं। आपको दे रखा है एक तो P, ये दे रखा है, मोलर कंडक्टेंस दे रखी है। अच्छा, अपन इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज करें, कर सकते हैं बिल्कुल। कैसे कर सकते हैं, एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर अपन ने सीखा है। ठीक है, तो एक्स फैक्टर से अपन इसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में चेंज कर सकते हैं। एक्स फैक्टर किसका, इसका एक्स फैक्टर कितना है, कितने आयन का एक्सचेंज हुआ है, +6, 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। SO4 -2 होता है तो 3 हो गया, -6 हो गया। एल्यूमिनियम +3 होता है तो 2 है, तो L2 है तो +6 हो गया, मतलब ऑल ओवर मिला के 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स फैक्टर 6 आ जाएगा, ये P है। ये जो कंडक्टेंस आएगी, ये कंडक्टेंस किस में आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट में आ जाएगी। समझना बात को, इसको भी ग्राम इक्विवेलेंट में चेंज कर लो। Q अपॉन इसका एक्स फैक्टर कितना है, HCl का ओनली 1 है, तो मतलब इसकी कंडक्टेंस क्या जाएगी, Q ही रहेगी। ठीक है, तीसरे वाले की ग्राम इक्विवेलेंट में कंडक्टेंस H2SO4, इसका अपन बात करते हैं एक्स फैक्टर कितना होता है, तो एक्स फैक्टर होता है 2। ठीक है, तो इसकी कंडक्टेंस R थी, तो ये हो जाएगी R/2 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, अब अपन ने क्या निकाल लिया, इक्विवेलेंट में कंडक्टेंस निकाल ली। ठीक है, और इक्विवेलेंट में कंडक्टेंस अपन ने निकाल ली, तो अपने को ये पता है इक्विवेलेंट में अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे मोलर न लिख के मैं लिख दूंगा इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो अपन निकाल ही सकते हैं, और कैसे निकालते हैं, सिंपल आप ऐड कर दो, Al आयन और Cl आयन को ऐड कर दो। Al कहाँ पे है, Al यहाँ पे फर्स्ट पे है, Cl सेकंड में है, मतलब फर्स्ट क्या है यहाँ पे P/6 प्लस सेकंड क्या है Q। ओके, फिर एक्स्ट्रा क्या रह जाता है, एक्स्ट्रा यहाँ पे सल्फेट रह जाता है। ओके, Al2SO4 में, और HCl में H रह जाता है, मतलब H2SO4 इसको माइनस कर देंगे R/2 से। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, अपन इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अलवा इसका LCP ले लेंगे, अपन LCM ले लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 6P 2, यहाँ पे 6 ही ले लेते हैं, LCM अपना क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना P हो जाएगा प्लस 6Q माइनस 3R। इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको सोल्व किया तो अपना ये आया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये पास अपने पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ गई। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अगर अपने पास आ जाती है तो इससे मोलर कंडक्टेंस अपन निकाल सकते हैं, एक्स फैक्टर से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो
ये लीजिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ AlCl3, और AlCl3 का एक्स फैक्टर कितना है, 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, P प्लस 6Q माइनस 3R डिवाइड बाई 6 इंटू 3, ये लीजिए 2। क्या यही चीज यहाँ पे आ गई, क्या यही चीज यहाँ पे आ गई, बिल्कुल यस बोलेंगे, यही चीज अपने को मिल जाती है। तो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, दोनों मेथड्स में जो आपको अप्रोचेबल है, जिससे आप क्वेश्चन करना चाहते हो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जनरल आइडिया, एक मतलब भावताओं का मोल लगा के भी अपन इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन अपन ने किए हैं अलग अलग प्रैक्टिस पे। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेता हूं मैं, लेमडा एम दे रखी है अपने को इनफाइनाइट पे, CaCl2 की ये दे रखी है अक्स सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा आपको मोलर कंडक्टेंस दे रखा है HCl की, ये आपको दे रखी है Y, यूनिट सेम है। थर्ड मोलर कंडक्टेंस दे रखा है H2SO4 का, और ये दे रखी है मान लीजिए Z, यूनिट सेम है। और क्वेश्चन पूछा आपको मोलर कंडक्टेंस ही पूछा है CaSO4 का, ये आपको निकालना है। देखिए तो किस तरह से अपन इसको सॉल्व करेंगे, पहले अपन पहले वाले मेथड से करेंगे, मतलब Ca+2 लेमडा इनफाइनाइट हो जाएगा, लेमडा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस, दोनों एक एक आयन से। ठीक है, देखिए एक एक आयन से, चलो Ca कहाँ से अपने को मिलता है, फर्स्ट से, यहाँ से अपने को Ca मिलता है, SO4 यहाँ से मिलता है, मतलब ये तो साफ अपने को पता चल गया। एक्स एंड जेड को अपन ऐड करेंगे, एक्स प्लस जेड को अपन ऐड करें। अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो अपने पास कौन कौन से आयन आते हैं, अपने पास Ca+2 आ जाता है, ठीक है, SO4 2 आ जाता है, और एक्स्ट्रा क्या रहता है 2Cl नेगेटिव और 2H प्लस, मतलब एक्स्ट्रा क्या रहता है वो भी मैं लिख लेता हूँ, कौन सा है 2H प्लस एक्स्ट्रा है और 2Cl नेगेटिव एक्स्ट्रा है। मतलब ये कहाँ से अपने को मिलते हैं, ये यहाँ से अपने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ओनली एक ही है HCl, तो यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लीजिए x प्लस जेड और माइनस 2y, ये इसका सिंपली आंसर निकाल सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, लेमडा एम इनफाइनाइट दे रखे हैं, और इधर दे रखा है अपने को यूनिट्स, ये लीजिए AlCl3, इसकी कंडक्टेंस दे रखी है x, HCl की कंडक्टेंस अपने को दे रखी है y, एंड H2SO4 की कंडक्टेंस ये अपने को दे रखी है z। आपको क्या पता करना है, लेमडा इनफाइनाइट m Al2SO4 का होल प्राइस, ये अपने को पता करना है। देखिए तो सिंपली आप हिसाब किताब लगाना, देखिए Al2 अपने को 2 चाहिए, Al यहाँ पे ओनली एक ही है, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, इसको अपने को SO4 कितने चाहिए, 3 चाहिए, मतलब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे SO4 तो 3 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक्सेस में रहेंगे, ये एक्सेस में रहेंगे, तो इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको माइनस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 2x प्लस 3z और माइनस 6y। इस तरह से अपन निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखिए, दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया था वो भी अपन यूज करते हैं, इसको आप किस में चेंज कर लेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स में चेंज कर लेंगे।
तो अक्स है, अक्स से इसका एक्स फैक्टर कितना हो जाएगा, AlCl3 का 3 हो जाएगा, x/3 हो गया। y है, इसका एक्स फैक्टर 1 होता है तो y हो जाएगी इसकी कंडक्टेंस। H2SO4 का एक्स फैक्टर 2 होता है तो ये हो जाएगी Z/2। अब अपन इससे क्या क्या चीज निकालेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट इक्विवेलेंट। इसको अपन क्या करेंगे, देखिए इसमें अपन डायरेक्ट ये कर देंगे Al2SO4 होल थ्राइस। तो Al कहाँ पे है, Al अपने को ये मिलता है, SO4 अपने को ये मिलता है, मतलब x/3 प्लस Z/2 ये कर दिया अपन ने। और फिर अपना ज्यादा क्या हो जाता है, HCl ज्यादा हो जाता है तो -y कर देते हैं। ये लीजिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अपन निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 6 ले लिया अपन ने, तो 2x प्लस 3z माइनस 6y। ओके है, ये आ गया अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन की। अब इक्विवेलेंट को अपन मोलर में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको अपन मोलर में अगर चेंज करें, Al2SO4 का होल थ्राइस, मोलर में अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो एक्स फैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, अपॉन 6 इंटू इसका एक्स फैक्टर कितना है, इसका एक्स फैक्टर 6 है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या यही आंसर यहाँ पे आएगा? तो दोनों में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो अपन कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट लेते हैं अपन। हाँ जी, कुछ डाटा देके क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। क्वेश्चन अपना इलेक्ट्रोलाइट, और एक साइड अपने को दे रखा है लैम्डा इनफाइनाइट m, और ये दे रखा है अपने को ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोलाइट है NH4Cl, इसकी कंडक्टेंस दे रखी है 149.7। दूसरा है OH नेगेटिव का इलेक्ट्रोलाइट, इसकी दे रखी है 198। थर्ड इलेक्ट्रोलाइट है Cl नेगेटिव का, इसकी दे रखी है 76 दे रखी है। और आपको क्या पूछा है, NH4OH की मोलर कंडक्टेंस आपको बता, ठीक है, ये अपने को पूछा है। चलिए तो NH4 कहाँ पे है, यहाँ पे, OH कहाँ पे है, यहाँ पे। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो Cl ज्यादा एक्स्ट्रा बचेगा, इसको मैं माइनस कर देता हूँ फिर इसमें, तो मतलब 149.7 प्लस 198 और -76, ये इसको सॉल्व कर लेना, आंसर अपना आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखिए थोड़ा सा हटके आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रैक्टिस में ले लेते हैं इस क्वेश्चन को अपन। क्वेश्चन है अपना इलेक्ट्रोलाइट, और एक साइड दे रखा आपको मोलर कंडक्टेंस, इसकी यूनिट भी दे रखी है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओके है। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है एक तो सोडियम सल्फेट, इसकी कंडक्टेंस दे रखी है 260। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट है K2SO4, इसकी कंडक्टेंस है 308। तीसरा KCl है, इसकी कंडक्टेंस है 150। चौथा HCl है, इसकी कंडक्टेंस अपने को दे दी 426। और लास्ट है फॉर्मिक एसिड, इसकी कंडक्टेंस दे दी मान लीजिए 100, ठीक है, ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, HCOOH, ये दे रखा अपने को Na, यहाँ पे Na भैया HCONa है, ये अपने को पूछिए HCOH फॉर्मिक एसिड की कंडक्टेंस पूछिए। चलिए तो सॉल्व करते हैं। फॉर्मिक एसिड में कौन कौन से आयन है, एक तो H+ है, और दूसरा COO अपना हो जाएगा HCOO नेगेटिव, ये आयन्स अपने को दे रखे हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिलते हैं, देखिए H+ कहाँ से मिलता है, H+ कहाँ से मिलता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। H+ अपना मिलता है एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, इन दोनों को तो अपने को ऐड करना है,
ठीक है, इन दोनों को अपन ऐड करते हैं। देखिए चलिए, इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो अपने को क्या क्या मिलता है। एक तो मिलता है अपने को 2H मिल गया, ठीक है। एक मिल गया अपने को, सॉरी, अपने को एक तो H मिल गया, H प्लस मिल गया। दूसरा मिल गया अपने को HCO नेगेटिव, और तीसरा मिल गया अपने को Na प्लस, एंड चौथा मिल गया Cl नेगेटिव। इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ठीक है, क्योंकि H प्लस एंड HCO नेगेटिव ये कहाँ से आते हैं, इन दोनों से अपने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों में ये दो एक्स्ट्रा भी है, इन दो एक्स्ट्रा को अपन कैसे हटाएंगे ये अपने को देखना है। इन दो एक्स्ट्रा को अपन इन तीनों से हटाएंगे। देखिए अपने को NaCl मिल जाए, NaCl मिल जाए, ठीक है। NaCl अपने को मिल जाए, NaCl कहाँ से मिलेगा, Na यहाँ पे और यहाँ पे है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो अपने को एक तो NaCl मिल गया, ठीक है, NaCl अपने को मिल गया। इसके साथ आपको क्या मिल गया है, इसके साथ देखिए यहाँ पे Na2 है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे 2 NaCl अपने को मिल गया। और क्या मिल गया, 2K प्लस मिल गया। और क्या मिल गया, SO4 2 माइनस मिल गया, ठीक है। अब देखिए ये भी अपना एक्स्ट्रा सामान ही है। अपने को सामान क्या चाहिए, अपने को जो चीज क्या चाहिए, अपने को चीज ओनली यही चाहिए थी। इन दोनों को ऐड किया अपन ने, मतलब 426 प्लस 100, ये ऐड कर दिया अपन ने। अब अपने को एक्स्ट्रा ये था, इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए, इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए क्या किया अपन ने, इन दोनों को ऐड किया। और इन दोनों को ऐड करने से पहले क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो लीजिए इन दोनों को हटाएंगे अपन, मतलब माइनस करेंगे 260, और ये हो जाएगा प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 300 हो जाएगा, प्लस 300, ये हो गया अपना, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या एक्स्ट्रा हो जाता है, अपने से ये एक्स्ट्रा हो जाता है 2K प्लस, तो इसको मैं फिर से माइनस कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं फिर से माइनस कर देता हूँ K2SO4 को, तो 308 है, ठीक है। 308 माइनस 308, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। और डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये किसका है, ओनली NaCl का। और यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा था, 2 NaCl मिल रहा है, ठीक है। 2 NaCl अपन ने लिया है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो NaCl ही अपने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हिसाब किताब लगाने की कोशिश करना, अपना हो जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। वापिस देखिए, मैं आपको रिपीट कराता हूँ, आपको क्या करना है, जो चीजें ऐड करनी है ना उनके आयन्स लिख लिया करो। उनके आयन में जो चाहिए वो, और जो नहीं चाहिए वो, ठीक है। नहीं चाहिए अपने को, यहाँ पे NaCl बन रहा था वो नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको तो माइनस करेंगे, ये माइनस कर दिया NaCl। अब ये NaCl कहाँ कहाँ से आ रहा है, NaCl इन दोनों को अपन ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 NaCl रहा है, और अपने को माइनस क्या करना था, ओनली 1 NaCl, तो इसमें 2 का अपन ने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। तो ये बात हुई जो कोलडाउस नियम का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की कैलकुलेशन अपन किस तरह से करते हैं उसकी चर्चा की अपन ने की, और उस पे बेस कुछ क्वेश्चंस को अपन ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो भी एप्लीकेशन अपन पढ़ेंगे उसको एक बार मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, आपको थ्योरेटिकल पढ़ाऊंगा। देन इसके बाद में क्योंकि इनके जो भी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इनमें जो क्वेश्चन है मिक्सिंग के क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसको नोट डाउन करते रहो, ठीक है। जो भी अपन एप्लीकेशंस देखें, तो नंबर सेकंड अपन एप्लीकेशन देखेंगे। नंबर सेकंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, दोनों के लिए अपन देखेंगे, ठीक है। और बहुत काम की चीज है स्टूडेंट, इनको भी आप ऐसे ही मत समझना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वीक एसिड की। वीक एसिड क्या क्या चीजें अपन देखेंगे, फटाफट इसको देखिए। जैसे वीक एसिड मान लीजिए ये HA, ये वीक एसिड है, इसका डिसोसिएशन जब होता है तो H प्लस एंड A नेगेटिव, इन आयन में डिसोसिएशन हो जाता है। अपन इनिशियल कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन 1 है,
इसकी 0 एंड इसकी 0। टी टाइम बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन 1C मान लो, ठीक है, 1C कंसंट्रेशन मान लो, ठीक है, 1C कंसंट्रेशन है। और यहाँ पे टी टाइम बाद में इसकी जो कंसंट्रेशन है, इस कंसंट्रेशन से 1 कंसंट्रेशन से अल्फा ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये बच जाती है C1 माइनस अल्फा कंसंट्रेशन, और यहाँ पे क्या हो जाता है अपना अल्फा C और इसकी अल्फा C, ये कंसंट्रेशन अपने को मिलती है। कंसंट्रेशन अल्फा कंसंट्रेशन डिसोसिएट हो जाती है, जो यहाँ पे मिल जाती है। ओके, अब अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लॉ है वो देखेंगे। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम वो क्या कहता है अपने को, केमिकल इक्विलिब्रियम ये अपने को कहता है जो कांस्टेंट है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये के अपन ने क्यों लिखा है, क्योंकि अपन एसिड पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब H प्लस और अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये लीजिए HA, ये कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनकी कंसंट्रेशन अपन लिखे तो ये है अपनी अल्फा C इंटू अल्फा C अपॉन इसकी कंसंट्रेशन क्या है C1 माइनस अल्फा। ओके है, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो अपने को मिलता है अल्फा स्क्वायर C से देखिए एक C कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर C बचा, 1 माइनस अल्फा बचा। ये Ka की वैल्यू अपने को मिलती है, ठीक है। Ka क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और एसिड कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या फिर एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब मान लीजिए इसमें अपन देखें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं अपन, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए माना अपन ने अल्फा की जो वैल्यू है इट्स लेस देन 1, मतलब 1 की कंपैरेटिवली बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 माइनस अल्फा। अगर मैं एक में से अल्फा को घटाऊंगा तो अपने लमसम अपन एक ही मानेंगे, क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू बहुत कम है एक से, ठीक है। मतलब एक तरह से समुद्र में एक पानी गिलास मान लो आप, तो ठीक है। तो अगर अपन घटा भी देते हैं तो पानी अपना वो का वही बचता है, समुद्र में जो है उसको अपन नेग्लिजिबल मानते हैं जो घटाते हैं वो। तो ये अपने नेग्लिजिबल है अल्फा की वैल्यू एक से। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं रखूंगा तो के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना अल्फा स्क्वायर C, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन आ जाएगी। C देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देखिए C इज इक्वल टू 1/V होता है, ठीक है। या फिर इसको मैं लिखूं, इसको अगर मैं लिखूं यहाँ पे के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर 1/V, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अपन देखते हैं। हाँ जी, ये जो इक्वेशन अपन ने लिया, इस इक्वेशन से मैं अल्फा की वैल्यू निकालूं। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी के ए अपॉन सी का रूट, ठीक है। तो सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ के ए इंटू वी। तो ऑल ओवर मिला के जो डिसोसिएशन जो हो रहा है अल्फा है, ये अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शनल, ये हो जाएगा रूट बी के अपॉन रूट सी के। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, ये आपको काम आएगा। अब देखिए जो एसिड अपन ने देखा है, एसिड की जो अपन डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात की अपन ने, तो अपन ये भी जानते हैं कि मान लीजिए जो पीएच होता है, पीएच होता है ये क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ H प्लस आइन, ये होता है अपना पीएच, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे H प्लस आइन की कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस आइन की कंसंट्रेशन है अल्फा C, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये अपन ने अभी देखा है, ठीक है। तो चलिए ये जो C है यहाँ पे, ये C क्या है पे कंसंट्रेशन है, ठीक है।
और ये कॉन्सेंट्रेशन आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन यहाँ पे पीएच की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा नॉर्मेलिटी में लिखते हैं अपन, ठीक है। तो लॉग ये हो जाएगा अल्फा इंटू नॉर्मेलिटी, अल्फा इंटू नॉर्मेलिटी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको पीएच निकालना है, आपको वीक एसिड का पीएच अपने को पता करना है, उसकी अपने को डिसोसिएशन कांस्टेंट अपने को पता है, उसकी नॉर्मेलिटी अपने को पता है, तो अपन इजीली निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए मोलरिटी पता अपने को, तो नॉर्मेलिटी को अपन मोलरिटी में चेंज कर लेते हैं, और किस तरह से चेंज कर लेते हैं वो भी आप इक्वेशन लिख सकते हैं। और हालांकि अपन ने काफी बार ये चीजें देखी है, मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, ठीक है। और एक्स फैक्टर निकालना मैंने आपको एसिड का भी बताया है, बेस का भी बताया और सॉल्ट का भी बताया। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखेंगे, काम आएगा आगे। अब इसी तरह से मैं वीक बेस की बात करूं, इसी तरह से मान लीजिए मैं वीक बेस की बात करूं, वीक बेस, वीक बेस मान लीजिए अपना, मान लीजिए BOH है, और इसका जब डिसोसिएशन करवाएंगे तो B प्लस प्लस OH नेगेटिव, और इनिशियली कंसंट्रेशन T इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C होगी, तो इसकी 0 है। T इज इक्वल टू कुछ समय बाद में, तो इसमें से 1 में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो जाते हैं और इसके अल्फा मोल बच जाते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन ये है। C से अपन मल्टीप्लाई करते हैं मोल्स को, ओके। चलिए केमिकल इक्विलिब्रियम, इससे अपन Kb कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। B का मतलब यहाँ पे बेस है, तो वो क्या होगा, वो अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन सॉरी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाएगा। ये लीजिए, ये BOH है, ओके, ओनली BOH है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हाँ जी, B प्लस की कंसंट्रेशन क्या है, अल्फा C इंटू अल्फा C, और यहाँ पे ये भी है 1 माइनस अल्फा, तो इसको मैं वही बात लिख दूंगा, यहाँ पे भी सेम वही चीज है कि B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, C 1 माइनस अल्फा। अगर वीक बेस है तो वीक बेस के लिए भी अपन ये जो डिसोसिएशन है लेस 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 देन 1, नेग्लिजिबल है 1 के रेस्पेक्ट में, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो केबी को मैं क्या लिख दूंगा, अल्फा स्क्वायर सी, यहाँ से अल्फा स्क्वायर की बात करूं मैं तो केबी अपॉन सी इसका रूट हो जाएगा। और सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वी, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू केबी इंटू वी। ये लीजिए, इन दोनों, एक समीकरण ये है, दूसरा अपना संबंध ये है, तो इन दोनों से मैं एक चीज आपको लिख सकता हूँ, अल्फा अल्फा प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा रूट वी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट सी, इसके हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पीओएच की बात करें, ओके। देखिए तो पीओएच की बात करें तो पीओएच को अपन जानते हैं, जिस तरह से पीएच होता है लोगेरिथम का H प्लस होता है, इसी तरह से माइनस लोगेरिथम OH का कंसंट्रेशन को अपन बोलते हैं पीओएच, ठीक है। OH की कंसंट्रेशन क्या है, OH की कंसंट्रेशन वही अल्फा सी है, ये लीजिए अल्फा इंटू सी, और सी को मैं यहाँ पे वही नॉर्मलिटी में अपने को बताना है, तो माइनस लॉग अल्फा इंटू नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी को अपन मोलरिटी में भी चेंज कर सकते हैं, तो लीजिए अल्फा इंटू मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपना पीओएच हो जाएगा। और एक चीज अपन जानते हैं, पीएच प्लस पीओएच, इसकी सम कितना होता है, 14 होता है। तो अगर अपने को पीओएच पता है तो पीएच भी अपन निकाल सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच, ठीक है। अब अपने को क्या क्या चीजें देख के रखेंगे, क्या क्या चीजें अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अपन जो भी अपन जो एप्लीकेशंस पार्ट है इसका सारा अपन एक थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेंगे, इसके बाद में अपन शुरू करेंगे। जस्ट इसके बाद में अपन जो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे, जो अल्फा है अपन उसकी बात करेंगे,
नेक्स्ट अपन इसमें जो सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट है या फिर स्प्रिंग सॉल्युबिलिटी सॉल्ट, जो सॉल्ट है, सॉल्युबल सॉल्ट है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, उसकी सॉल्युबिलिटी की कैलकुलेट करेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद में अपन जितने भी ये एप्लीकेशंस पढ़ेंगे इन सब के मिक्सिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज केवल स्टूडेंट इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।